तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी मध्य प्रदेश पुलिस यानी 2025 के लिए 30 अक्टूबर के लिए आपका एग्जाम होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप सही चैनल पर आए हो। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि दोस्तों 2022 से 23 तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बना है और जो आने वाली संभावना है उसको हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो एग्जाम में आए, समझ में आए और आपके दिमाग में आए। सो दोस्तों वीडियो बना है तो वीडियो को प्यारे से लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक चैनल है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं ना तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस कराता है। चलिए दोस्तों, आपको जीके जीएस से क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसके बाद आपको मैथ, रीडिंग और इंग्लिश से बता दें कि एमपी पुलिस के लिए अगर इतना आप कर लेते हैं, इतना आप कवर कर लेते हैं, तो आपको हमें नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न आपको एमपी पुलिस के लिए आपको छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी कि कहता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बता दें कि आपको मेरे चैनल पर जाइए, उस प्ले लिस्ट में बना गया है एमपी पुलिस, वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर ऑल एग्जाम डाला गया है। उस पर जैसे ही करेंगे ना तो आपका जीके जी से ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसमें मैथ, रीजनिंग से भी प्रश्न वहाँ पर मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपको कवर हो जाएगा। इस वीडियो में भी आपको एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम मैथ, रीजनिंग के बारे में हम बता देंगे ताकि आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेडोलॉजी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी अरुण कुमार मिश्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 2026 फीफा विश्व कप मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यानी कि एमबीबीआई प्रश्न है एमपी पुलिस के लिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा या कनाडा और मैक्सिको, यानी कि तीनों करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 2025 तक टेस्ला के सीईओ यानी कि सीईओ कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी एलोन मस्क हो जाएगा। सीईओ यानी 2025 तक टेस्ला के सीईओ कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एलोन मस्क हो जाएगा, आपको याद रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों अभी तो देखा जाए तो चीन है, दूसरा पाता है भारत होता है जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि चेक की वैधता अवधि क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी 3 महीना यानी कि 90 डे। ठीक है, 90 डे यानी कि 90 डे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हम बता दें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और दोस्तों आपका राइट आंसर 28 फरवरी को हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, याद करना है। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, खास करके एमपी पुलिस के करते हैं, तो आप सही वीडियो पर है, सही चैनल पर है। ठीक है, अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज से 30 अक्टूबर तक जब तक एग्जाम ना हो तब तक आपको इतना स्टडी मटेरियल आपको बताने वाले हैं, इतना तरीका बताने वाले हैं कैसे आपको एग्जाम निकले, कैसे आपको नौकरी लगेगा। बस आप कमेंट करिएगा जब आपको जॉब लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है हवा में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है। तो हवा में जो नाइट्रोजन होता है वो 78% होता है। आपका राइट आंसर 78%। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी एथेंस ग्रीस में हो जाएगा। यानी कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथेंस ग्रीस हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वर्ष 1989 ईस्वी में सचिन के पहले टेस्ट मैच में प्रतिद्वंदी टीम कौन सी थी। तो दोस्तों यानी कि प्रतिद्वंदी टीम कौन थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पाकिस्तान थे। ठीक, आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 120 दिन होगा। ठीक है, आपका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्वेत रक्त कण जो आरबीसी तो मतलब लाल मतलब वही तो लाल रक्त कण हो गया। ठीक है, और अगर श्वेत रक्त देखा जाए तो उसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि श्वेत रक्त जो कण है उसका जीवन काल जो होता है वो कितना दिन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 4 दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ल्यूकोसाइट कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट कहा जाता है।
आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि शरीर का ताप नियंत्रण किससे होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि से किया जाता है, यानी कि शरीर का ताप किससे होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? कहते हैं तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो ब्लड ग्रुप को। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा स्फाइग्नोमैनोमीटर को क्या कहते हैं? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ब्राजील की राजधानी क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रासीलिया हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील के क्या हो जाएगा? ब्रासीलिया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इन दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन। देखिए हम बता दें, अभी भी चीन पर है, कुछ मतलब पिछले क्वेश्चन में भी चीन पर है, अभी भी चीन पर है। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन रिपीटेड है ना, वो MVVI प्रश्न हम लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसको बार बार आपको ध्यान में रखना है। वो MVVI प्रश्न इसलिए उसको रिपीटेड कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रखें। और उसको नहीं है तो इसको भी आपको बहुत ध्यान रखना है, ताकि आपको एक भी प्रश्न कहीं से GK GS से नहीं छोड़े। और मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं इसी वीडियो में, और रीजनिंग का, इंग्लिश का कि कैसे प्रिपरेशन करना है, किसको मतलब ज़्यादा फोकस करना है, उस पर अगर आप फोकस करते हैं तो अभी से लगता है कि 30 से 40 दिन का समय है, तो आपको एकदम आसानी से एग्जाम निकल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ताजमहल जो आगरा के भारत में है। ठीक है, यानी कि कहाँ? तो देश पूछ रहा था, भारत है, आगरा कहाँ है? भारत में। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि जापान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी टोक्यो हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मिस्र में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा नील नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा थार रेगिस्तान हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की उत्पत्ति सीमा में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हिमालय पर्वत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के पास है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा गुजरात हो जाएगा, आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप हो जाएगा, और सबसे छोटा बोले तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाराणसी शहर से कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर गंगा नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उत्नील नदी क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कनाडा की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी ओटावा को क्या कहते हैं? कनाडा की राजधानी कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर हो जाएगा। दोस्तों अब हम लेकर चलते हैं मैथ की ओर और रीजनिंग की ओर और इंग्लिश की ओर। मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ बता देते हैं, रीजनिंग के बता देते हैं और इंग्लिश के बता देते हैं, ताकि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो कम से कम मैथ में इतना टॉपिक, रीजनिंग में टॉपिक और इंग्लिश में अगर कवर कर लिया, जीके जीएस का हम डेली बता रहे हैं, ऐसे ही आपको डेली वीडियो को देखना है। जो वीडियो लेकर आए डेली वीडियो को प्रैक्टिस कर लेना है, जीके जीएस हो जाएगा। और मैथ रीजनिंग हम बता दे रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना टॉपिक हो तो आपको कवर हो जाएगा। तो देखिए मैथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एलसीएम एचसीएफ, एसआई ईसीआई, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, यानी कि इन जो टॉपिक जो है 7-8 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, इनको MVVI मान के आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है। हमें तो लगता है कि आप सिलेबस तो पढ़े होंगे, कहीं से आप कोर्स मतलब बैच लिए होंगे, तो बैच लिए तो पूरा मतलब ऑल सिलेबस यानी कि मैथ का जो टोटल 30 चैप्टर होगा वो भी आपको पढ़ाया होगा। लेकिन हमें लगता है कि MP पुलिस के लिए ये जो सफिशियंट है, मतलब जो इतना टॉपिक जो बताया है इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, एलसीएम एसआई और टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री, जितना हम बताएं इतना अगर आप कर देते हैं ना मैथ के लिए, तो हमें नहीं लगता कि आपको एक भी प्रश्न छूटने वाला है MP पुलिस के लिए। अब थोड़ा देख लेते हैं रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी ऐसे ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं जो अगर आप कुछ नहीं पढ़ने हैं रीजनिंग में, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर में आप आसानी से कवर हो जाएगा। एक चैप्टर भी अगर एक चैप्टर मैथ, एक चैप्टर रीजनिंग, एक चैप्टर इंग्लिश पढ़ेंगे, अब मेरा जीके जी इसका वीडियो अगर रोज अगर देखते रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन मिस होगा, और आप 60 से 70 प्लस आप करके आएंगे और आपका इसको रिजल्ट आएगा, आप अपना फिजिकल कीजिएगा, उसका आपका नौकरी हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है ये ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, लेटर इमेज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन मोड, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली मतलब दो स्थान पर ऐसा रहता है, दो है
ऐसा 3 है, तो इसके बाद क्या होगा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स का ये चैप्टर है। ठीक है, आप तो कहीं ना कहीं देखे होंगे। ठीक, यही जो इंपॉर्टेंट जो 6-7 टॉपिक है ना रीडिंग का, इसे बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, रीडिंग के लिए ये मतलब एमपी पुलिस के लिए बहुत है। तो आपको कुछ नहीं, अब आपको लिए इंग्लिश का थोड़ा सा बता देते हैं कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंग्लिश के लिए तो देखिए, इंग्लिश के लिए अगर देखा जाए तो फिलिंग द ब्लैंक्स, वॉइस, टेंस, एरर डिटेक्शन, एक्टिव पैसिव, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, साइनेमिक। ठीक, इसमें से आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए पूरा नहीं भी अगर पढ़े ना दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स को पढ़ लीजिएगा। देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वॉइस पढ़ लीजिएगा, टेंस पढ़ लीजिएगा, डायरेक्शन मतलब इरर डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा, और रीडिंग कम्प्रिहेंशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। अगर एक आध को छोटे तो उस पर फोकस नहीं करना है, और डीप में आपको छटने की प्रक्रिया के लिए, आपको छाटने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मतलब डीप में जाकर पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ध्यान में रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। हम कोई मतलब बड़ा लेवल का तैयारी नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। चलिए दोस्तों, हम ये बता देते हैं कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारे सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अब आगे भी अगर एमपी पुलिस के लिए अगर जुड़ के रहना है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के हम अगर आप तैयारी करते हैं तो हम इस चैनल पर इस वीडियो बनकर लेकर आते हैं। कैसे तैयारी करना है, कैसे सिलेबस को कवर करना है, और कैसे एग्जाम को निकालना है, वो तरीका हम बताते हैं। कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको लिए हम बताते हैं, ताकि आप कभी मतलब पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़े हैं, अगर आपको सपना है कि नहीं हमको एमपी पुलिस बनना है, तो कोई बात नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम इस चैनल पे आपके लिए हमेशा हेल्पफुल वीडियो, आपको इतना स्टडी मटेरियल बता देते हैं, इतना टॉपिक बता देते हैं, ताकि आपको मतलब एग्जाम निकालने में कोई मतलब तकलीफ ना हो और मतलब मुश्किल ना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।